ना के बराबर क्राइम है। कोई इक्का दुक्का क्या करना अगर कुछ सामने आता तो ट्रैफिक पहले ही चैलेंज रहता ही है। तो हमें तो आदत बनी हुई है उसके हिसाब से। तो अब जैसे 5-7% जब ट्रैफिक चल रहा तो हमें तो लग ही नहीं रहा कि सड़कों के ऊपर कुछ चल रहा है। हमारी लुधियाना पुलिस ने, पूरी पंजाब पुलिस ही मैं तो कहूँगा कि कोरोना इस महामारी में इतनी सिंसियर और इतनी दिल से और इतने जोश से ड्यूटी कर रही। ड्यूटी दौरान देखो पुलिस अपनी नाके पे पेट्रोलिंग या किसी हर तरह की ड्यूटी कर रही है। तो चाहे वो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम लोगों के ऊपर आए तो हमारी पुलिस की सबसे पहले ड्यूटी होती है, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। पंजाब टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसे डेडली एपिडेमिक से हमारा पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हमारे इंडिया में भी अभी इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे लुधियानवीज ने इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं लुधियाना ट्रैफिक के डीसीपी मिस्टर सुखपाल सिंह बराड़ से, जो हमसे शेयर करेंगे कि इन 2 मंथ्स में लुधियानवीज ने कितनी स्ट्रिक्टली इस लॉकडाउन पीरियड को फॉलो किया है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। सर जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि कोविड-19 जैसे डिसीज़ ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है इस टाइम, तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि लुधियानवीज ने, हमने देखा 2 मंथ से जो लॉकडाउन पीरियड लगा हुआ है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, आपकी गाइडलाइंस को भी फॉलो किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लुधियाना वासियों ने ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है सब लोगों ने मिलके बहुत जैसे कहता हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लॉकडाउन को फॉलो किया है। और मेरा ख्याल है यही रीज़न है कि लुधियाना में जो कोरोना के जो पेशेंट है मेरा ख्याल बहुत कम है। जो यहाँ जो गिनती बढ़ी हुई है तो वो सिर्फ जो बाहर से आए थे, हजूर साहब से या कहीं से आए थे, उन लोगों की ज़्यादा थी। हमारे लुधियाना की जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया कंट्रोल था। और ये ना बढ़ने का रीज़न यही है कि लुधियाना वासियों ने लॉकडाउन का जो था वो बहुत बढ़िया तरीके से पालन किया है। बहुत ठीक बात कही आपने, लुधियानवीज ने तो फॉलो किया, बट हम देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने भी बहुत शिद्दत के साथ दिन रात अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाया है। मतलब जगह जगह जो नाके लगे हुए थे उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, धूप में भी वो खड़े रहे। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड नहीं होता तो जल्दी से जल्दी हम इस डेडली डिसीज से फ्री हो जाएंगे? जैसे कि आपने बोला, पुलिस हमारी तो ड्यूटी है, चाहे वो टेररिज्म हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस ड्यूटी से जो हमें बहुत टफ लग रही है या कुछ लग रही है। मैं तो कहता हूँ भगवान ने हमें एक चांस दिया है लोगों की सेवा करने का और भूखों को खाना खिलाने का। और जो लोग बेचारे बाहर के, जो जैसे अभी लेबर जो हमारे लुधियाना इंडस्ट्री में है, वो जैसे अब घरों में जा रहे हैं, उनको घर पहुँचाने का। तो इससे अच्छी मैं कहता हूँ हमारे लिए क्या सेवा हो सकती है कि हम एक गरीब की हेल्प कर रहे हैं और ये महामारी को फैलने से बचा रहे हैं। और जो भी लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं।
क्योंकि रूटीन में तो हमारी जो पुलिस की ड्यूटी थोड़ी अलग रहती है, मगर इस महामारी में जो ड्यूटी है के साथ एक बहुत बड़ा एक हमें भगवान ने पुण्य करने का एक जो मौका दिया है, तो इसलिए सारी पुलिस बड़े दिल से बड़े जज्बे से मतलब लगी हुई है। और कहीं भी आपने देखा होगा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के या हमारे जूनियर जो जितने भी कांस्टेबल तक के, कभी भी उनके चेहरे पे आप थकान नहीं देखोगे, क्योंकि उनके दिल को एक तसल्ली है, एक सुकून मिलता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, गरीब को रोटी के लिए, जो भी इस महामारी में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि एक पुलिस के अंदर अलग तरह का एक जज्बा है। और हमारे सीपी साहब जो हैं कमिश्नर पुलिस श्री राकेश अग्रवाल जी IPS, वो देखो हमारे, मैं कहता हूँ सबसे ड्यूटी ज़्यादा वो करते हैं। मेरा ख्याल है वो कम से कम 20 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। और सबके जितने भी हमारे जूनियर हैं, हमारे सीनियर हैं, सारे ऑफिसरों का इतना ध्यान और उनकी फैमिली के लिए उनका ध्यान, मतलब हर टाइम। तो जिस टीम का मैं कहता हूँ लीडर इतने अच्छे दिल से लोगों की सेवा में लगे हों, तो नेचुरली है कि उनकी जो टीम है, उनकी जो फौज है, तो उनका हौसला और बुलंद होता है और वो अच्छे से और ड्यूटी करती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि पुलिस फेमस होती है कि क्राइम के साथ डील करती है, बट इस टाइम कोविड-19 के वॉरियर्स बन के आप सब सामने आए हैं सबकी प्रोटेक्शन के लिए। तो एक चीज़ हमें बताइए कि अब जैसे धीरे धीरे मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं लॉकडाउन पीरियड से, तो हम देख रहे हैं रोड्स पे हमें ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो सर उस बारे में आप हमें बताइए कि अगर ये लॉकडाउन पीरियड जब भी खुलता है या आगे एक्सटेंड होता है, तो उस टाइम पीरियड पे आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एकदम से लोग बाहर निकलेंगे बिकॉज 2 मंथ से वो घरों में है, तो उसके साथ डील करना आपके लिए आई थिंक बहुत चैलेंजिंग रहेगा आने वाले टाइम पे। जैसे कि आपको मालूम ही है, लुधियाना में तो ट्रैफिक पहले ही चैलेंज रहता ही है, तो हमें तो आदत बनी हुई है उसके हिसाब से। तो अब जैसे 5-7% जब ट्रैफिक चल रहा, तो हमें तो लग ही नहीं रहा कि सड़कों के ऊपर कुछ चल रहा है। हाँ, थोड़ी रौनक बढ़ी है, मगर जब लॉकडाउन खुलेगा तो मेरा ख्याल फिर भी लोग उतना खुले से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इस महामारी का, कोरोना का डर तो लोगों के दिमाग में, दिल में है ना। तो फिर भी वो मेरा ख्याल है जैसे पहले ट्रैफिक चलता है उतना ट्रैफिक तो मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अंदर डर है जो बड़ी धीरे धीरे, और अब इनकी गिनती बढ़ भी रही है, इसलिए पेशेंट की थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तैयार हैं, उस स्थिति के लिए भी हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम कंट्रोल करेंगे। उस चीज़ से आप बिल्कुल रेडी हैं डील करने के लिए आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के पेशेंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ना हो, जल्द से जल्द ये एपिडेमिक ख़त्म हो जाए देश से। सर एक चीज़ हमें बताइए कि क्राइम रेशो में आपको कितना फील हो रहा है कि लो डाउन हुआ है इस टाइम पीरियड पे, बिकॉज सभी लोग अपने घरों में हैं? मेरा ख्याल जब लोग ही बाहर नहीं आएंगे तो क्राइम तो होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा ख्याल बहुत कम, ना के बराबर क्राइम है। कोई इक्का दुक्का क्या करना अगर कुछ सामने आता तो, क्योंकि लोग अंदर हैं और पुलिस की जो प्रेजेंस है वो पहले से ज़्यादा है। हमारे नाके हैं 24 घंटे के, पेट्रोलिंग है और PCR तो है ही है। सारे ऑफिसर कांस्टेबल से लेके कमिश्नर साहब तक सारे के सारे हमेशा बाहर रहते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क है। मगर लोग भी बाहर नहीं है, तो इसलिए मतलब क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। सर पंजाब पुलिस तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस टाइम फेमस हो चुकी है, बिकॉज पटियाला में जो केस हुआ था मिस्टर हरजीत सिंह के साथ जो हुआ था कि उनका हाथ कुछ निहंगों ने जो काटा था, बट उन्होंने फिर पूरी ब्रेवरी के साथ वो खुद अपना कटा हुआ हाथ लेके हॉस्पिटल तक पहुंचे थे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इतनी ब्रेवरी के साथ जो पूरी हमारी पुलिस टीम है, पूरे पुलिस ऑफिसर्स बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इस बारे में आपने क्या देखा कि कितनी उन्होंने ब्रेवरी दिखाई उस टाइम पे, अपनी ड्यूटी के टाइम पे? जैसे कि आपने ये हरजीत सिंह के बारे में बताया, तो मैं कहता हूँ वो एक हरजीत सिंह ने जो काम किया है, वो हाथ कटने के बाद अपना हाथ उठा के वो हॉस्पिटल पहुँचे इतनी दलेरी से, उस चीज़ को देख के पुलिस का मोराल और भी अप हुआ है और भी जोश से हम जो हमारे जवान हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी एक सीख कह सकते हैं हम मिली है उनसे, और मतलब जज्बा एक थोड़ा अलग हुआ है। तो वो हरजीत सिंह के लिए मैं कहूँगा कि हमारे एक बहुत ही बहादुर वो ऑफिसर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अपना हाथ कटने के बाद भी एक वो अपना मोराल डाउन नहीं किया और हाथ लेके वो हॉस्पिटल भाग लिए। तो उससे हमें मतलब जो मैं कहूँगा हमारे जूनियर को, हमें सबको वो चीज़ें देख के एक दिल में एक
अलग तरह का जोश आया। ये पास जो इशू किए जा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पास होल्डर्स, कई लोग ऐसे भी होंगे बिकॉज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, विदाउट पास भी घरों से बाहर आ रहे हैं इस टाइम, तो आपको लगता है कि इस टाइम उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड पे, बिकॉज अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हम वैसे तो बड़ा चेकिंग वगैरह में सबको वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी इनके पास मजबूरी थोड़ी होती है, जैसे कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हो कोई, तो जल्दी जल्दी में पास नहीं होता, तो इमरजेंसी के लिए। तो बाकी लोगों को हम ध्यान रखते हैं, उनके हम चालान भी करते हैं, हम उनको जैसे ओपन जेल है उसमें भी बंद करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुले छोड़ रखे हैं। पर क्योंकि लुधियाना में पॉपुलेशन ही इतनी है कि वो हमें बहुत दिनों से कुछ ट्रैफिक नहीं देखा, तो आज थोड़ा थोड़ा निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ जो हमारे यूपी बिहार की जो माइग्रेंट जो लेबर वो जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं ट्रेनों में, तो उनका भी थोड़ा रश है, क्योंकि 15-16 पॉइंट बने हुए हैं हमारे यहाँ से, बसें चलती हैं वहाँ से, और यहाँ स्टेडियम में ला के हम उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर ला के उनको ट्रेन में बिठाते हैं। तो वो भी थोड़ा ट्रैफिक, उनके कारण भी थोड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि वो घरों से आते हैं वहाँ पॉइंट तक, तो थोड़ा नेचुरली है कि वो। बाकी कुछ चीज़ें जैसे डेली नीड वाली चीज़ें उनके लिए पासेज हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है 7 से 3 बजे की, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। मगर नहीं, हमारा जो साथ में जो बिना पास के जो ऐसे बिना काम के घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर हम एक्शन भी लेते हैं, और हम और भी सख्ती से एक्शन लेंगे अगर कोई नहीं वो पालन करेगा तो। बताइए, अगर ये कंप्लीट लॉकडाउन खुल जाएगा, आपको नहीं लगता कोविड-19 के पेशेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से रेशो बढ़ रही है? हाँ, मैं लोगों को ये अपील करूँगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें सबको पूरा ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस खास कर जो मेन है। तो बिना काम के मत घूमिए, बिना काम के मत किसी को मिलो, और कोशिश करो कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बना के रखो, और अपना मास्क वगैरह या जो भी डॉक्टर जो बोलते हैं, या जो भी हमारे जैसे सैनिटाइज हैं, मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, ये तो कुछ है, अगर बिल्कुल लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मगर अगर लोग ध्यान रखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कंट्रोल हो सकता है। सर, अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना ट्रैफिक के डीसीपी मिस्टर सुखपाल सिंह बराड़, जिनकी तरफ से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि लुधियानवीज ने बहुत अच्छी तरह इस लॉकडाउन पीरियड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, और एक ये भी उनकी तरफ से मैसेज मिला कि जब भी ये लॉकडाउन पीरियड खुलता है तो प्लीज़ आप घरों से बाहर निकलते टाइम उसी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, ताकि इस कोविड-19 जैसी डेडली एपिडेमिक से हम जल्द से जल्द फ्री हो सकें और फिर से ये ब्यूटीफुल वर्ड हमारे सामने हो। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।